जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का 35वां अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। मौसम की पहली स्ट्रॉबेरीज का भोग। यह घटना इस बात को दर्शाती है और इस बात का उदाहरण है कि कैसे बिहारी जी मेरे भोग सेवा स्वीकार करेंगे और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते थे। मैं हर बार अपनी भोग थाली में ताज़े मौसम के फल और सब्जियां, यहाँ तक कि अनाज भी, जैसे कि सर्दियों में मकई और बाजरा शामिल करने की कोशिश करती हूँ। बिहारी जी और राधा रानी के साथ स्वामी श्री हरिदास जी को भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोग लगा सकूं, हर बार मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ। सर्दियों के दिन जब ताज़ी स्ट्रॉबेरी बाजार में आनी शुरू हो गई तो मुझे बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मुझे लग रहा था जब बिहारी जी इन रसीली स्ट्रॉबेरीज को मीठी मीठी रस से भरी हुई स्ट्रॉबेरीज का भोग लगाएंगे तो उन्हें अति आनंद आएगा। इसलिए मैंने वह खरीद ली और अगले दिन अपने भोग में उन्हें शामिल किया। जब भी मैं कोई नई सब्जी या फलों का भोग लगाती हूँ तो मेरे दिल में बिहारी जी से प्रतिक्रिया मिले, ऐसी आस अवश्य रहती थी। मैं हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहती हूँ कि बिहारी जी को कैसा लगा। ये मेरा और बिहारी जी का एक निजी संबंध है। वे मुझे कभी निराश नहीं करते। यह उदाहरण इसी बात की पुष्टि करता है। जब मैं स्ट्रॉबेरीज को धोकर भोग के लिए तैयार कर रही थी तब मैं सोच रही थी कि सावरिया गोस्वामी कहाँ चले गए। मैंने उन्हें काफी समय से देखा नहीं था और जैसे कि पहले अध्यायों में आपको पता चला होगा कि अक्सर सावरिया गोस्वामी भोग की थाली ठाकुर जी के सामने लेके जाया करते थे और भोग लगाने के बाद प्रसाद की थाली मेरे पास लेके आया करते थे। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और उनके बारे में भूल गई। मैं मंदिर पहुंची और अपनी भोग थाली तैयार कर रही थी कि अचानक सावरिया गोस्वामी मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए मेरे चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए निकल गए। मैं उनके आने पर अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा कि मेरे भोग की थाली ठाकुर जी को अर्पण करवा दीजिए। ये काम उन्होंने सस्नेह किया। जब भोग लग चुका और बिहारी जी उसका आनंद ले चुके तब मुझे ऐसे लगा जैसे बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं, मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आई, बहुत मीठी थी। अब तुम इन्हें गोस्वामी जी के साथ बांटकर खा सकती हो। मैंने उन स्ट्रॉबेरीज का एक कटोरी निकाला और कुछ स्ट्रॉबेरीज सावरिया गोस्वामी जी को दिया। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार किया। फिर मैंने अपना डब्बा पैक किया और माला जपने बैठ गई। एक और युवा गोस्वामी लोकेश जी भी कभी कभी भोग थाली का प्रसाद अपनी मन मर्जी मुताबिक लिया करते हैं। वह भी उस दिन आए और मुझे जप करता देख उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे भोग की थाली वाला प्रसाद मेरे बगल के बैग में रखा हुआ है। उन्होंने भी टिफिन खोला, उसमें से सारी चीजें देखी और फिर स्ट्रॉबेरीज निकालकर एक दोने में लिया और चले गए। डिब्बा बंद करके बैग में टांग दिया और मुस्कुराते हुए अपने कार्य को चले गए। मैं जप करते समय यह सब कुछ देख रही थी। मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस हुई और मुझे ऐसे लगा जैसे बिहारी जी मुझे इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि वास्तव में उन्हें वह स्ट्रॉबेरीज काफी पसंद आई जो मैं उनके लिए लाई थी। यह सभी बिहारी जी की विभिन्न तरीके हैं मुझे खुद से जोड़े रखने के लिए और मुझे अपनी सेवा में प्रोत्साहित करने के लिए। मैं ही क्यों, बिहारी जी का हर अपने भक्त के साथ में सेवा से बांधने का यह अलग अलग और अद्भुत तरीका है। जय बिहारी जी की।